एक छोटे से गांव के किनारे घना जंगल था। सुबह होते ही वहां पक्षियों की आवाज़ गूंजने लगती, पेड़ों के बीच से सूरज की हल्की रोशनी निकलती और उसी रास्ते पर रोज़ एक आदमी अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर चलता दिखाई देता। उसका नाम था रामू। रामू एक गरीब लकड़हारा था। उसकी ज़िंदगी जंगल और लकड़ियों के बीच ही गुजर रही थी। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था जिसकी छत बारिश में टपकती थी। घर में ना बिजली थी ना कोई बड़ी सुविधा, लेकिन उस घर में एक चीज़ बहुत कीमती थी, उसकी बेटी गुड़िया। गुड़िया करीब 10 साल की थी, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर मासूम मुस्कान और दिल में ढेर सारे सपने। रामू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो खुद फटे कपड़े पहन लेता, लेकिन गुड़िया की हर छोटी खुशी पूरी करने की कोशिश करता। बाबा, आप रोज जंगल क्यों जाते हो? ताकि मेरी बेटी भूखी ना सोए। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब आपको काम नहीं करने दूंगी। रामू ये सुनकर मुस्कुरा देता, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उठ जाता, पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की तरफ निकल जाता। घंटों तक पेड़ काटना आसान नहीं था। तेज धूप में उसका शरीर पसीने से भीग जाता, हाथों में छाले पड़ जाते, कंधे दर्द से कांपने लगते। लेकिन जब भी वो थकता, उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आ जाता और वो फिर से कुल्हाड़ी उठाकर काम करने लगता। गुड़िया पढ़ना चाहती थी। जब भी वो गांव के बच्चों को स्कूल जाते देखती, उसकी आंखों में चमक आ जाती। वो मिट्टी पर लकड़ी से अक्षर बनाती रहती। एक दिन वो धीरे से अपने पिता के पास आई। बाबा, क्या मैं भी स्कूल जा सकती हूँ? रामू कुछ पल चुप रहा, क्योंकि उसे पता था स्कूल की फीस भरने के पैसे उसके पास नहीं थे। बेटी, स्कूल में पैसे लगते हैं। तो क्या गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते? ये सुनकर रामू का दिल टूट गया। उस रात वो सो नहीं पाया। बारिश हो रही थी, छत से पानी टपक रहा था, लेकिन रामू सिर्फ अपनी बेटी के शब्द सोच रहा था। क्या गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते? उसने उसी रात फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को ज़रूर पढ़ाऊँगा। अगले दिन से रामू पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। अब वो सुबह जल्दी जंगल जाता और देर रात तक काम करता। कई बार भूखा रह जाता, लेकिन पैसे बचाता रहता। धीरे धीरे उसने थोड़े पैसे जमा किए। फिर एक दिन वो गुड़िया का हाथ पकड़कर स्कूल पहुंचा। मास्टर जी, मेरी बेटी का नाम लिख लीजिए। क्या पढ़ाई कर पाएगी ये? गरीब हूँ मास्टर जी, लेकिन मेरी बेटी का सपना बहुत बड़ा है। उस दिन गुड़िया की खुशी देखने लायक थी। वो अपनी पुरानी किताबों को ऐसे पकड़ रही थी जैसे कोई खजाना मिल गया हो। अब हर सुबह वो स्कूल जाती और शाम को अपने पिता को पढ़ाई सुनाती। बाबा, आज मैंने पूरा पाठ याद किया। मेरी बेटी तो बहुत बड़ी अफसर बनेगी। समय बीतता गया। गुड़िया पढ़ाई में बहुत तेज निकली। पूरा स्कूल उसकी तारीफ करता, लेकिन उधर रामू की हालत खराब होती जा रही थी। सालों की मेहनत ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। अब लकड़ियाँ उठाते समय उसके हाथ कांपते थे। कई बार वो जंगल में बैठकर सांस लेने लगता, लेकिन उसने कभी अपनी बेटी को कुछ नहीं बताया। एक दिन जंगल में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। रामू भीगता हुआ लकड़ियाँ काट रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो पहाड़ी से नीचे गिर गया। गांव वाले उसे घायल हालत में घर लाए। गुड़िया डर कर रोने लगी। बाबा, आंखें खोलो। डॉक्टर ने रामू को देखकर गंभीर आवाज में कहा, अब इन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, इनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। लेकिन रामू सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरी बेटी की पढ़ाई कैसे चलेगी। उस रात गुड़िया अपने पिता के पास बैठी रो रही थी। बाबा, अब आप जंगल नहीं जाओगे। फिर घर कैसे चलेगा बेटी? मैं काम कर लूंगी। रामू ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तेरे हाथ किताबों के लिए बने हैं, लकड़ियां उठाने के लिए नहीं। गुड़िया ने उसी दिन फैसला किया, अब वो और मेहनत करेगी। वो दिन रात पढ़ाई करने लगी। कई रात वो बिना सोए पढ़ती रहती, क्योंकि अब उसका सपना सिर्फ उसका नहीं था, उसके पिता का भी था। कुछ साल बाद गुड़िया शहर पढ़ने चली गई। वहाँ की ज़िंदगी आसान नहीं थी। छोटा कमरा, कम पैसे और ढेर सारी परेशानियाँ। लेकिन हर बार जब वो हार मानने लगती, उसे अपने पिता के
घायल हाथ याद आ जाते और वो फिर से मेहनत करने लगती। उधर गांव में रामू बूढ़ा हो चुका था। अब वो ठीक से चल भी नहीं पाता था, लेकिन हर किसी से गर्व से कहता, मेरी बेटी बहुत बड़ी अफसर बनेगी। लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब वही लोग उसकी इज्जत करने लगे थे। फिर वो दिन आया जिसका इंतज़ार सालों से था। गुड़िया का रिजल्ट आने वाला था। उसके हाथ कांप रहे थे। रामू गांव में मंदिर के बाहर बैठा भगवान से प्रार्थना कर रहा था और अचानक गुड़िया की चीख सुनाई दी, बाबा, मैं पास हो गई। पूरा गांव खुश हो गया। लोग तालियां बजाने लगे। आज एक गरीब लकड़हारे की बेटी अफसर बन चुकी थी। गुड़िया दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज मेरी जिंदगी सफल हो गई बेटी। नहीं बाबा, ये आपकी मेहनत की जीत है। कुछ महीनों बाद गुड़िया ने गांव में नया पक्का घर बनवाया। अब बारिश में छत नहीं टपकती थी। रामू पहली बार चैन की नींद सोया। एक दिन वो घर के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। गुड़िया उसके पास आकर बैठ गई। बाबा, अब आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं। अब मेरी कुल्हाड़ी आराम करेगी। कुछ दिनों बाद रामू की तबीयत फिर खराब हुई। वो बिस्तर पर लेटा था। गुड़िया उसका हाथ पकड़े बैठी थी। बेटी, एक बात याद रखना, क्या बाबा? गरीबी कभी सपनों से बड़ी नहीं होती। इतना कहकर रामू की आंखें बंद हो गईं। गुड़िया जोर जोर से रोने लगी। पूरा गांव रो रहा था, क्योंकि आज सिर्फ एक लकड़हारा नहीं गया था। आज वो इंसान गया था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के सपनों के लिए काट दी। समय बीत गया, लेकिन गांव के लोग आज भी रामू को याद करते हैं। गुड़िया ने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया। स्कूल के बाहर लिखा था, लकड़हारा रामू स्मृति विद्यालय। हर सुबह जब बच्चे वहां पढ़ने आते, ऐसा लगता जैसे कहीं आसमान में बैठा एक पिता मुस्कुरा रहा हो, क्योंकि उसकी बेटी ने साबित कर दिया था, गरीब इंसान की जेब छोटी हो सकती है, लेकिन उसके सपने नहीं।